हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवाई के बारे में। ईवाई की तरफ से ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें फ्रेशर्स के लिए मोर देन 15 पोजीशंस हैं। अब ये सब अप्लाई कैसे करोगे, शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो को बनाने के लिए मैंने 5 से 6 घंटे लगाए हैं। अगर आप ये 5 से 6 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं कहूँगा आप जॉब के लिए सीरियस नहीं हो, बिकॉज अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो आप बहुत चीज़ें मिस करोगे जो मैं नहीं चाहता कि आप मिस करो। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना, डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो सीरियसली इस वीडियो को पूरा सुनना। तो बात करते हैं ईवाई ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले ये है क्या, तो देखो ईवाई ग्रेजुएट प्रोग्राम ये सितंबर के मंथ से स्टार्ट हुआ है, ये चलेगा अक्टूबर 18 तक। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ईवाई ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब ये है कि जितने भी लोग फ्रेशर हैं, जो लोग अभी फ्रेशर होकर अप्लाई करना चाहते हैं ईवाई में, उनके लिए मल्टीपल पोजीशन यहाँ पे ईवाई की तरफ से आएंगी, जो उनकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें। बात मेरी ध्यान से सुनना, जेनरिक नहीं है, मतलब जैसे कई कंपनीज जेनरिक हायर करती है ना, जेनरिक वाली हायरिंग नहीं है। जो प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ईवाई के कैरियर पेज पे हायरिंग्स आएंगी 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद क्लोज हो जाएंगी। अब इसमें क्या होगा कि एज अ फ्रेशर आप अपनी स्किल्स के हिसाब से जब जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट इसको बहुत एक्यूरेटली समझने के लिए कल मैंने ईवाई के रिक्रूटर से बात करी, एंड जिन लोगों को नहीं पता, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था डिलॉयट में, और मेरे मेजरली जो दोस्त हैं वो डिलॉयट या ईवाई में काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे भी बात करी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ कि ईवाई की, जो मैंने सबसे पहले दोस्त से बात करता हूँ, जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे जो पता चला वो ये है कि जब ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम के थ्रू ईवाई हायर करती है तो ये साल में एक बार कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद केवल ईवाई के एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग आएगी, मतलब फ्रेशर्स के लिए हायरिंग नहीं आएगी। केवल अक्टूबर 18 तक हायरिंग चलेंगी फ्रेशर्स के लिए, और उसके बाद केवल एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अक्टूबर 18 से पहले एलिजिबल होना पड़ेगा, उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेंगे ईवाई में। ऊपर से ईवाई एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो टेक्निकल पोजीशन पे तो कहीं ना कहीं आपका एक कैरियर ग्राफ बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो मुझे दोस्तों से समझ में आई। मेजर समरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो मैंने रिक्रूटर से बात करी उससे जो मुझे पता चला, जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई क्या करना है, कैरियर पेज के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। कैरियर पेज के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई आप कर सकते हो, जो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसमें करना क्या है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जब उनसे बात करी, मैंने बोला कि ज़्यादातर, जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ज़्यादातर लोग हमारे सब्सक्राइबर अप्लाई करते हैं, तो उनको ये है कि ईवाई की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही है, इंटरव्यू नहीं आ रहे। तो उनने बोला कि ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है, जो भी ईवाई में अप्लाई करता है, ये आपके साथ नहीं है। बिकॉज उन्होंने रीज़न बताया कि ईवाई में जब ये ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम चलेगा तो ओवर 1.5 से 2 लाख एप्लीकेशन उनको रिसीव होंगे, 2 लाख एप्लीकेशन, और उन पर जो पोजीशंस हैं वो केवल 100 से 200 300 रहेंगी, इससे ऊपर पोजीशन नहीं रहेंगी। अब वो लोग जितने लोगों को टेस्ट लिंक भेजेंगे वो होगा मात्र 1%। मतलब अगर 2 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 2 से 3 हज़ार बच्चों को जाएगी टेस्ट लिंक, तो बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर मैंने ये सीधे पूछा कि अगर ऐसा है तो उन 2 से 3 हज़ार बच्चों में आने के लिए क्या करना पड़ेगा जिससे हमें शॉर्टलिस्ट हो, हमारी रैंक आए उसमें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब आप ईवाई के ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले जितनी भी पोजीशन ओपन है आप उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ो कि उनकी स्किल रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर आपको लगता है कि आप उस पोजीशन में बिल्कुल फिट हो, तो मेरे को जो बात पता चली है वो ये पता चली है कि ईवाई में अगर आप कैरियर पेज से अप्लाई कर रहे हो तो वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स लगा के रखते हैं कुछ, कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपने जैसे ही रेज्यूम अपलोड किया, और वो कीवर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, अगर आपका एक भी कीवर्ड मैच नहीं किया आपके रेज्यूम से, सबसे पहले तो आपका रेज्यूम में एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, वरना तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट मानो अपने आप को। अगर वो कीवर्ड आपके रिज्यूम में नहीं मिला, आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधे आपकी शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होगी, और ये डायरेक्टली ऑटोमेशन थ्रू होता है। अब ऑटोमेशन के बाद जब रेज्यूमे बचते हैं तो उन रेज्यूम को, वो रेज्यूम्स जाते हैं रिक्रूटर के पास, और फिर उसमें से दोबारा शॉर्टलिस्टिंग होती है। उसमें से अगर कुछ रेज्यूम रिक्रूटर्स को निकालने तो फिर वो निकालते हैं, फिर उसके बाद जितने रेज्यूम्स बचते हैं उनको जाती है शॉर्टलिस्टिंग की ईमेल या फिर रिक्रूटर का कॉल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
अब अगर आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको सबसे अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको लगता है कि आपका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, आप इससे बिल्कुल एलिजिबल हो, सबसे पहले आपको उस पोजीशन पे जाना है, उसकी जॉब नंबर उठानी है और आपको लेना है रेफरल। बिकॉज मैंने पूछा ईवाई में कैसे रेफरल काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इंप्लॉइज़ को 10 से 15 हज़ार रुपये वो एज अ रेफरल रिवॉर्ड देते हैं। तो इंप्लॉइज़ का भी फायदा है, अगर वो लोग आपको रेफर करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ फायदेमंद सिद्ध होने वाली है कि इंप्लॉइज़ भी इंटरेस्ट दिखाएंगे आपको रेफर करने में। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले जॉब नंबर देखना है, उस जॉब नंबर को उठा के बहुत अच्छे से मैसेज तैयार करके लिंक्डइन का आपको रेफरल मांगना पड़ेगा। क्योंकि रेफरल के थ्रू क्या होगा, अगर आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करोगे तो मोस्टली सारे रेज्यूम रिक्रूटर्स पे डायरेक्टली चले जाते हैं। मतलब जो आपका वो वाला होता है ना, जो ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग में रिज्यूम निकलते हैं, वो वाला सेशन नहीं होगा। शॉर्टलिस्टिंग तो होगी बट रिक्रूटर्स करेंगे शॉर्टलिस्टिंग अपनी आंखों से देख के। ऐसा नहीं होगा कि किसी मशीन के थ्रू ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, तो आपके जो चांसेस हैं वो लगभग 50% से इंक्रीज हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बिकॉज उनने मेरे को यही बात फोकस में रखी कि आपको रेज्यूम में रिलेवेंट स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब डालने पड़ेंगे। अगर वो नहीं है सो ईवा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन शॉर्टलिस्टिंग और आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कैसे जॉब पोजीशंस देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको ये लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना पूरी बात को। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द ईवाई ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 आर नाउ ओपन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अभी ग्रेजुएट प्रोग्राम की सारी पोजीशंस ओपन मिल जाएंगी। बट हमें सारी पोजीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंडिया की पोजीशंस। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको फॉरेन जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा यू कैन अप्लाई इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। बिकॉज आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और वहां पर जो सिलेक्शन लेना है वो काफी ज्यादा इजी है। तो अगर आप चाहो तो दूसरी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू सर्च इंडिया हियर, ओके, एंड यू हैव टू मार्क इंडिया हियर, ओके। यहाँ पे आपको इंडिया पे क्लिक करना है। सो यू विल सी टोटल 267 ओपन पोजीशंस। बट इन 260 पोजीशंस ये पूरी की पूरी आपके लिए ओपन नहीं है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इन 267 पोजीशन का मतलब ये है कि ये सारी फ्रेशर्स के लिए ओपन है, ठीक है। बट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू ओपन है वो सारी वो हैं जो आपको अभी न्यू स्टेटस में दिख रही हैं। यहाँ तक आप देख सकते हो, आई थिंक ओवर 20-30 पोजीशंस होंगी, ठीक है। तो ये सारी ओपन है फ्रेशर्स के लिए। अब आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूं। अब जैसे इसमें आप रिलेवेंट अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। सबके लिए ओपन है, सारे ग्रेजुएट्स के लिए, मतलब सबको इसमें आप जॉब मिल सकती है, जो भी जिसका भी ग्रेजुएट है। मैं आपको एक पोजीशन के थ्रू समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। दो तरीके हैं अप्लाई करने के, एक तो कैरियर पेज और दूसरा रेफरल। मैंने आपको बताया रेफरल वाला तरीका अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सपोज आपको एक पोजीशन के बारे में अप्लाई करना है। सपोज ये है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सपोज आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसकी मिलेगी आपको जॉब लोकेशन बैंगलोर, यहाँ पर आपको दिया है जॉब नंबर। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ये लिखा है डिस्क्रिप्शन कि ये लोग चाहते क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है कि आप इससे बिल्कुल मैच कर रहे हो, आपका रेज्यूमे इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल इससे मैच कर रही है, तो ये है जॉब नंबर और ये है लिंक। आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन योर लिंक्डइन अकाउंट, देन गो ऑन द सर्च पेज। अब मैं आपको इस पे ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप कैसे मांग सकते हो, ठीक है। go on the search page and type here EY, okay। अब EY टाइप करके you have to go on the people tab, okay। यहाँ पर आपका जितना भी ये people tab लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ you have to go। then what you have to do, you can follow the, आप देख सकते हो HR talent acquisition at EY। ये सारे HR हैं, recruiters हैं, आप इन सबको फॉलो कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन कनेक्ट विद द एम्प्लॉइज। आप जितनी ऊपर पोजीशन वाले लोगों से अप्लाई करोगे ना, जो रिक्रूटर्स हैं, एचआर हैं, टैलेंट एक्विजिशन के हैं, ये लोग आपको डायरेक्टली टेस्ट दिलवा सकते हैं अगर आप इनसे बात करोगे तो। और अगर ये लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्प्लॉइज से भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप एचआर को मैसेज करो, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक एचआर को मैसेज करना है। यू कैन
मल्टीपल, यू कैन मैसेज मल्टीपल एचआर एंड मल्टीपल पीपल। ओके, अब जैसे इनके 140 के फॉलोअर हैं या 453 के फॉलोअर हैं, 1 मिलियन फॉलोअर है, तो ये लोग तो ऑब्वियसली आपको रिप्लाई नहीं देने वाले हैं। बट आप देख सकते हो जो नीचे जिन लोगों के थोड़े कम फॉलोअर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सताक्षी हैं, तो इनके थोड़े कम फॉलोअर हैं, और तो इनसे रिप्लाई मिलने के चांस आपको बढ़ जाएंगे। और ये अभी टैलेंट अट्रैक्शन एक्विजिशन एट ईवीआई में, तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे और भी लोग हैं, या फिर आप दूसरे पेज पे जाके लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इनको मैसेज कर कर अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हो, ये लिंक शेयर कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है, और आप रेफरल मांग सकते हो यूजिंग दिस जॉब नंबर। और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पोजीशन यहाँ पर 15 से भी ज्यादा है इन विच यू कैन अप्लाई। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।